अब हम क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट को देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग कैसे दिखाते हैं बेटा? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। कैसे दिखाएंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इसको बोलते हैं एनआरवी। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट है 20,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे बेटा 18,000। तो जो दोनों में से कम होगा उसे भी हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 18,000 और बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितने 18,000। अब ऐसा क्या हुआ कि कॉस्ट तो हमारी 20 है लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी कितने की 18। तो हमने इन दोनों में से कम को ही क्यों दिखाया? क्योंकि बेटा आपको पता है कि मैं मार्केट में स्टॉक को बेचने निकलूं तो सेलिंग प्राइस कितने का बेटा? वैसे मैं अपने स्टॉक को बेचूंगा 20,000 में, लेकिन बेटा मेरे को बेचते समय कुछ खर्चे भी तो हो जाएंगे। तो खर्चे नेट करने के बाद मेरे पास इनकम जो आएगी मेरी क्लोजिंग स्टॉक मार्केट में बेचने से कितने में मिलेंगे मेरे को? 18,000। तो प्रूडेंस कहता है फ्यूचर में होने वाले खर्चे को आप अभी क्या करो? रिकॉर्ड करो। लेकिन बेटा मैं क्या करूँ? मैं खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, मैं अपनी नेट इनकम ही कितने की दिखा रहा हूँ? 18,000 की। तो आई होप सो बेटा आपको ये समझ आई होगी एडजस्टमेंट कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के बेस।